हाय, आई एम अनिरुद्ध फ्रॉम आर्टून्स। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है स्लो इन एंड स्लो आउट। ये स्पेशली डिमांडेड है फर्स्ट टाइम फॉर आर्टून्स, जो अच्छा रिव्यू दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। और स्वप्निल जो हमारे एनिमेटर हैं, एक वन ऑफ द, उन्होंने डिमांड किया है कि उन्हें ईज इन ईज आउट का एग्जाम्पल चाहिए, ट्यूटोरियल्स चाहिए बेसिकली। सो वी आर हियर फॉर द ट्यूटोरियल विद द ट्यूटोरियल एग्जाम्पल्स। आशा करता हूँ आपको पसंद जरूर आएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि हम स्लो इन एंड स्लो आउट का एग्जाम्पल्स देंगे, उसका ट्यूटोरियल देंगे। बेसिकली ये स्लो इन स्लो आउट या ईज इन ईज आउट होता क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत एनिमेशन करते वक्त बहुत ध्यान देना पड़ता है, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स हैं। और ये एक्चुअली हर टाइमिंग, जो हम लोग एनिमेशन का टाइमिंग करते हैं, उसका मूल आधार होता है। अगर हमारा टाइमिंग एकदम इवन है, इवन मतलब सेम टाइमिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये हाथ यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो अगर मैं इवन टाइमिंग में रखूँगा तो यूजुअली ऐसे रहेगा। देखा मैं रोबोटिक एनिमेशन, जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था कि रोबोटिक टाइमिंग, कोई भी मूवमेंट नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर नेचुरल वे में अगर करूँ तो क्या हो रहा है, एक्चुअली ये हो रहा है, ये मेरा नेचुरल टाइमिंग है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो पोर्शन है यहाँ तक पहुँच रहा है, ध्यान से देखोगे तो 1 2 3, ये 3 स्लो आउट हो रहा है, यहाँ से स्लो आउट हो रहा है और यहाँ पे जाके स्लो इन, 1 2 3 4, फिर कुशन 5 6। तो इस तरह से कीज हमारे बन रहे हैं। तो ये होगा हमारा विद कुशन हैंड एनिमेशन, जो एक स्लो इन और स्लो आउट का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो बेसिक एग्जाम्पल है। स्लो इन स्लो आउट हर जगह हर एक्शन में होता है, उसके बिना एनिमेशन एक्टिंग रोबोटिक ही लगेगी। तो बेसिकली स्लो इन स्लो आउट का अगर मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, तो जैसे कि यही हाथ का एग्जाम्पल अगर लूं, तो मेरे को अगर किसी को पंच मारना हो तो मैं पहले एंटिसिपेशन लूँगा। तो मेरा पहला पोजीशन ये रहेगा और मैं एंटिसिपेशन लूँगा, दिस इज माई फर्स्ट एंटिसिपेशन। सो मेरा एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं पीछे जा रहा हूँ और मेरा हाथ जो है एनर्जी कलेक्ट कर रहा है। तो यही है स्लो इन, यहाँ से स्लो इन हो रहा है और यहाँ से मेरे एनर्जी इकट्ठा करके मैं अभी छोड़ूंगा बाहर, तो दिस इज माई पंच। तो ये मेरा स्लो आउट हुआ। देखा जैसे आपने कि मैं यहाँ से जब यहाँ जा रहा हूँ तो मैं कीज ज़्यादा ले रहा हूँ, इन बिटवीन ज़्यादा ले रहा हूँ, पर यहाँ से जब यहाँ आ रहा हूँ तो सिर्फ 3 फ्रेम में आ जा रहा हूँ। तो यही है स्लो आउट। और जैसे ही स्लो आउट होगा फिर से सेटल हो, तो सेटल होने के वक्त भी वो पूरा एनर्जी फिर से सेटल होता है और कुशनिंग होता है। तो इसी तरह हर एग्जाम्पल, हर चीज़ हमारा स्लो इन स्लो आउट के साथ होता है। अगर मेरे को हेड भी अगर ऊपर उठाना है, किसी के नॉट्स देने हैं, तो ये देखा आपने, स्लो इन स्लो आउट फिर स्लो इन। तो इस तरह से हम स्लो इन स्लो आउट का हर जगह यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये स्टिक है, तो ये स्टिक का यूज़ मैं स्लो इन स्लो आउट के एग्जाम्पल में कैसे करूँ। अगर सपोज मुझे ये अगर नीचे बैंग करना हो तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा एंटिसिपेशन पोस्ट जाएगा। तो ये मेरा एंटिसिपेशन पोस्ट, और फिर मैं उसको मारूंगा। तो जब मार रहा हूँ तो देख रहे हो कि कितना फास्ट आ रहा है, ये पीछे गया, स्लो इन हुआ, और फिर मेरा एक्शन स्लो आउट हो रहा है, पूरा एक्शन स्लो आउट होके सेटल होगा। तो ये सेटल हो रहा है और ये मेरा कम फ्रेम्स में, ज़्यादा फ्रेम्स नहीं है, 1 2 3 फ्रेम्स में नीचे जा रहा है और फिर सेटल हो रहा है वहाँ पे 4 5 फ्रेम्स में। तो इसी तरह हर चीज़ में, हर एक्शन में स्लो इन स्लो आउट जरूर होता है। तो उसी तरह ईज इन ईज आउट का यूज़ हम एनिमेशन में लाते हैं, जो कि हमारे टाइमिंग को परफेक्ट बनाने के लिए काम आता है। तो आशा करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको काम आएगा। और स्वप्निल को स्पेशली थैंक्स कि हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमें आप प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं ये ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए।
तो मैं अभी आज भी यही कहूँगा कि अगर किसी को भी ज़रूरत हो, किसी को भी कोई भी टॉपिक में चाहिए, तो जस्ट इनबॉक्स मी at info@artoonstudios.com and I will respond to you immediately. And you can also get our subscriptions from YouTube channel, that is Artoon Studios from our YouTube channel. Please follow our Facebook page. You will get all the information. Thank you.